Respected Commandant Sir, our today's guest, Vikas Prasad Sir, Security Officer, Indigo, our school Vice Principal, Dr. सोलंकी सर, आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा गेस्ट लेक्चर है और हमारे गेस्ट जो है विकास प्रसाद सर यहाँ पे उपस्थित है हमारे बीच में। इनसे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी है। उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का जो है हमें लाभ उठाना है। तो मैं हमारे स्कूल के कमांडेंट सोनोने सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका बुके देके स्वागत करें। मैं हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सोलंकी सर इनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे स्कूल कमांडेंट कर्नल सोनोने सर इनका स्वागत करें। मैं प्रचिति से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सोलंकी सर का स्वागत करें। हम काफ़ी उत्साहित हैं विकास सर को सुनने के लिए। मैं हमारे कमांडेंट सर से अनुरोध करता हूं कि वो सर के बारे में थोड़ा सा बताएं। Today we have a special person. Why I am saying special? Because while we are preparing for डिफेंस सर्विसेज NDA या आगे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हमारे बीच आज जो पर्सनालिटी है मिस्टर विकास प्रसाद, मैं लगभग 4-5 साल पहले, ही इज़ लाइक अ स्टूडेंट फॉर मी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उन्होंने कंप्लीट करने के बाद वो डिफेंस की सर्विसेज की सारी एग्ज़ाम्स देते रहते थे और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस टेस्ट तक वो गए, बट कॉन्फ्रेंस आउट हुए। ठीक है, बट जो आज हमें ये सीखना है कि क्या कोई अगर NDA के लिए तैयारी कर रहा है या CDS के लिए तैयारी करेगा आगे, या डिफेंस की बहुत सारी एंट्रीज होती है, तो इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। तो उसकी एक मिसाल आज हम देखेंगे कि विकास प्रसाद एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। एक उसमें खूबी है कि फ्रेंड्स ज़्यादा जोड़ने की, और रिसोर्सफुल है, मतलब कुछ करना है तो वो करके दिखा सकता है। और जब उसने NDA का ट्राई किया, वो लेकिन बहुत लेट किया। आप लोग बहुत सही डिसीजन ले चुके हो कि आज 11th में या 12th में आप लोग तैयार हैं मेंटली कि हम NDA कर रहे हैं। समय बदल रहा है अभी। उसने जो 12th किया तब थोड़ा लेट जगा, लेकिन फिर एक मकसद रखा, मुझे फौज में जाना है, और ख़ास करके एयरफोर्स पायलट उसको होना था। बट कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन जब इंडिगो एयरलाइंस का छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में जब फर्स्ट सर्विस शुरू हुई, उसका जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव था उसमें वो अकेला सिलेक्ट हुआ था। SSB का प्रिपरेशन तो चल ही रहा था। तो इंडिगो एयरलाइंस का सिक्योरिटी या रिलायंस का सिक्योरिटी या और भी कॉरपोरेट हाउसेस का सिक्योरिटी, जब इनके इंटरव्यू होते हैं तो लगभग उसी तरीके से सिलेक्शन होता है। आपका इंटरव्यू, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अलर्टनेस, थोड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट, छोटा मोटा इन्होंने ऐसे ही SSB का एक छोटा रूप इन्होंने बनाया है। तो काफ़ी लड़के आए थे, इसकी न्यूज़ मुझे मिली कि सर आई गॉट सिलेक्टेड, आई एम दी ओनली वंस गॉट सिलेक्टेड, तो बहुत खुशी हुई।
फिर मुझे लगा कि जब कोई एनडीए या सीडीएस या डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करता है तो यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तैयारी कर रहा है, तो नथिंग गोज वेस्ट। उसका जो हार्डवर्क था वो वेस्ट नहीं हुआ। नाउ टुडे ही इज़ इन चंडीगढ़, फैसिलिटीज़ है, एयरलाइंस में अपने माँ बाप को वो घुमा चुका है क्योंकि अब स्टाफ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, देखो हर सपना पूरा हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत पूरी होनी चाहिए। तो मैं जब विकास की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसने मेहनत की, जो चाहिए वो नहीं मिला लेकिन वैसे ही कुछ और मिला। तो आपको आज विकास से मिलाने की जो एक इवेंट हमने जो ऑर्गेनाइज किया, उसका मकसद ये है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरा एनडीए नहीं होगा तो मैं ये मेहनत वेस्ट कर रहा हूँ क्या, या इवन गर्ल्स कि क्या ये वेस्ट तो नहीं है, होगा नहीं तो फिर फायदा क्या, कंपटीशन तो टफ है। लेकिन जब आपका हार्डवर्क इंग्लिश कम्युनिकेशन का हो, जनरल नॉलेज एनहांसमेंट का हो, या आपकी एक पर्सनालिटी में एक अलग बदल आते हैं, जब आप ये सीखते हो, एसएसबी का खास करके जब हम ट्रेनिंग करेंगे, जब आप एक क्लास 1 लेवल का, नेशनल लेवल का जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। तो ये है आज का असली मकसद। तो विकास से हम जो सुनना चाहेंगे उसकी हल्की सी जर्नी, और आज उसको पीछे मुड़ के कैसे लगता है कि क्या डिफेंस की तैयारी करना गलत था, क्या सब कुछ बर्बाद हो गया। और आज इंडिगो एयरलाइंस में, प्रेस्टिजियस एयरलाइंस है, एक बहुत बड़ा उनका सर्विस एरिया है। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो एयरलाइंस की चलती है। पहले यहीं पे था औरंगाबाद में, नाउ ही इज़ इन चंडीगढ़, वापस आ सकता है इधर। देखिए अल्टीमेट एम है लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होना। ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्राइमरी एम सक्सेस हो, सेकेंडरी एम। उसका जवाब था जब वो इंडिगो एयरलाइंस में ड्यूटी ज्वाइन किया कि सर मेरा एयरफोर्स पायलट का सपना था, बट चलो कोई नहीं, मैं एयरक्राफ्ट अभी डेली देख रहा हूँ, पायलट से मिल रहा हूँ, क्योंकि वो एटलीस्ट उस माहौल में रह पा रहा है, एयरपोर्ट पे रहना, और एक पॉश लाइफ होती है। बाकी जीवन में अपग्रेडेशन चलता रहता है। नथिंग इज टू गुड एंड नथिंग इज टू बैड, इन जनरल वी कैन कंक्लूड दैट वे। तो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ लाइन एंड डू द एडजस्टमेंट्स इन लाइफ। तो आज हमारा गेस्ट डिफेंस का प्रिपेयर करने वाला एक ज़माने में स्टूडेंट, आज लगभग सिक्योरिटी एरिया में ही है। इंडिगो एयरलाइंस की सिक्योरिटी जो प्रोफाइल है जॉब का, वो एज गुड एज डिफेंस के सिक्योरिटी के मिलता जुलता ही कुछ प्रोटेक्ट करने वाला, तो वो एंजॉय कर रहा है ना। तो आज मैं विकास को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम जब 12th में थे, या तुम जब इंजीनियरिंग करके फिर एसएसबी दे रहे थे, तो इन बच्चों को, अभी तो ये 11th 12th वाले हैं, तो इनको जो मैसेज देना है कि आप सही कर रहे हो, एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो नहीं भी होता है तो क्या लॉस है, कंप्लीट लॉस है। उस एंगल से इफ़ यू कैन ब्रीफ देम, यू कैन मेक इट हिंदी इंग्लिश मिक्स वॉट एवर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ बेटर you use more of Hindi and less of English. So I will call Vikas now, and he will deliver a lecture which will actually will help you to take decisions. आपका भी रोड मैप बनेगा, और 7-8 साल बाद शायद आप ऐसी जगह पे बैठे होंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट विकास to share his journey, experience and motivate you by giving some tips and guidance. Okay, Vic, come. Good afternoon everyone, respected ladies and gentlemen. So I was also one who was sitting like in coming maybe 2017-18. So let me give you a short intro of myself, what I am from, or how the things has happened with me in the last 5 years under mentorship of Lieutenant Colonel Sonwane sir. So I was born in Chandigarh in sector 16. पहले से ही सपना था जब I was a small guy, because my grandfather was in Air Force, so I was been brought up in a family. पूरे privileges नहीं I could have like
a guy who is serving, whose dad is serving, तो you get to know different environment. But अगर आपके घर में कोई जुड़ा है, my grandfather was in Air Force, so बचपन से मेरे छत के ऊपर से it was fortunate that I could see aircraft from the since a childhood. So I could see IL or transport aircraft because Chandigarh is a transport base where you see a transport aircraft. So in the childhood also I had a dream to become a pilot. मैं ऊपर ही देखता था, तो I got to know धीरे धीरे हाँ साइंस होना चाहिए, फिर मैथ्स और फिजिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए. तो आई वॉज कीन इनटू स्टडीज कि मुझे फिजिक्स मैथ्स पे बहुत ज्यादा ही ये था इंटरेस्ट. आई कुड नॉट गो मोर इनटू हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स विच आई हैड टेकन अ ग्रांटेड. ठीक यार मुझे सिर्फ अभी 10th तक करना, 11 12 आई विल नॉट डू इट, विच आई फील इज नॉट अ गुड अप्रोच लेटर ऑन. फिर लेटर ऑन पहले द थिंग्स विच यू कैन गेट अभी, द इंफॉर्मेशन एनडीए एग्जाम है, सीडीएस एग्जाम है, पहले इतना वो ओपनली नहीं पता चलता था सबको कि नोटिफिकेशन कब आते हैं, ट्यूशंस कैसे होंगे और हाउ वी हैव टू प्रिपेयर. लाइक द सर हैज टेकन अ बैचेस एंड ऑल. फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने मेरा लास्ट अटेम्प्ट था. सो आई हैड अप्लाइड फॉर एनडीए बट रिटन एग्जाम गेट कोलैश विद जेई मेंस. सो माय पेरेंट्स वर लाइक कि सी एनडीए तो तेरे पास एक ही है, you go for JEE मेंस, नहीं तो तू इंजीनियरिंग, अगर वो नहीं होगा तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप, you can pursue later on. So I tried to give an exam but I could not. NDA I unfortunately miss it. फिर I gave it a JEE, so I got a good rank. I could get good government colleges. I was initially selected for Kolhapur, but my dad has a posting, so just to support my family, I stayed in Aurangabad or I did my engineering from MGM University. Initially it was Jawaharlal Nehru Engineering College. Now it has been renamed to MGM University. All you might have aware. फिर उसके बाद there was a scheme in third year of engineering. I was searching on a net or everything. I was preparing कि how I can get it after NDA, which exam, because for CDS, FCAT, nowadays it is INET for naval. If you wanted to join, there is a INET exam. For Coast Guard also there is exam. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले it was on merit कि अगर आपका 80% and above है या 70 है तो you get a direct SSB call. So I got to know कि engineering के प्री फाइनल ईयर में we get an opportunity. तो वहाँ पे officers comes to our campus. एक औरंगाबाद में एक सेंटर होता है. For my time it is MIT college. तो all हम लोगों के जितने भी थे, we all went. I was the only one from my institute to appear for my exam, and there are few other colleagues of mine from other colleges. We went. तो normal सा एक छोटा सा क्वेश्चन. That moment I just wanted to tell, मैं तब सर से नहीं मिला था. I was just preparing my alone. और मेरे कुछ सीनियर्स टीम थी कॉलेज में, where I could meet one GTO sir जो हमारे कॉलेज में ही थे. He used to take lecture once in a while, तो वो पता था मुझे. I went. नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है स्टडीज के बारे में, व्हाई यू वांट टू गो फॉर एसएसबी. सो आई हैव ब्रीफ देम इन अ शॉर्ट. तब तो इतना कुछ पता नहीं था, तो ही आस्क्ड मी, कम्युनिकेशन वाज गुड. कुछ जीके का क्वेश्चन थे. आई वाज लिटिल पुअर इन जीके, सो आई कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, बट द डिफरेंट एस्पेक्ट साइंस बैकग्राउंड पे जितने क्वेश्चन थे आई कुड आंसर देम वेल. फिजिक्स, फिर एयरक्राफ्ट रिलेटेड, इट वाज अ एंट्री, नेवल एंट्री. So the naval is looking for more of a technical guy who can work in there, because army is more into combat. So they need a mental plus strong, but naval and air force are more into intellectual mind. So you can handle their systems and all well. So they asked me, I have cleared it, and I was fortunate that I got an opportunity for SSB. My first SSB I went on 4 May 2018 I went. Meanwhile, I do not have any contact कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करना है. तो I meet with सतीश डगे सर. He was teaching that time वहाँ पे. I went, but वो होता है ना एक हाफ नॉलेज के साथ जाओगे तो you make a different perspective. तो मैं PPDT में स्क्रीन आउट होके आ गया, बिकॉज मुझे नहीं पता था इमेज दिखाई जाएगी, ये होगा, आई हैव टू राइट एन एग्जाम्पल. फिर उसके आने के बाद I was in the third year के second semester it was going on. So I started preparing for CDS, FCAT. फिर even I got an opportunity because technical entries होती हैं technical बंदों के लिए, जैसे law entries है, engineering है, there are different entries once we go.
फिर मुझे किसी फ्रेंड ने, जब मैं इंटरव्यू गए थे सर का, किसी ने मुझे रेफर किया. दैट टाइम सर यूज्ड टू टेक एट संडे, तो आई वेंट टू सर. आई मीट कि सर ऐसा ऐसा है, एक बार मैं जाके आया हूँ, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रीन आउट, सेकेंड आई एम एक्सपेक्टिंग इन फ्यू मंथ्स. फिर संडे आई यूज्ड टू गो टू सर. सर हमें चीजें सिखाते थे. धीरे धीरे मुझे पता चल लगा अच्छा प्रोसीजर ये है. अगेन आई वेंट two times back to back, 2 months, 2 SSB, both times screen out. फिर मैं सर के पास आता था, स्टोरीज दिखाता, सर ये लिखा है, ये है, मैंने ये गलतियां हो रही हैं. तो स्टोरी पार्ट वाज ओके. एक टेस्ट होती है फर्स्ट डे में पीपीडीटी के साथ, ऑफिसर्स रेटिंग टेस्ट, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहां आपका अगर 1-2 क्लास होता है, अगर 100 मार्क में से 80 मार्क्स लाओगे तो क्लास 1 कैटेगरी में फॉल करोगे, 60-50. तो माई स्कोर वॉज वेरी. तो फिर मैंने, सर ने बोला तुम्हारा ये कैसे है, बोला सर मुझे लग रहा है मेरा यहाँ वीक हो रहा है. तो आई यूज मैनी डिफरेंट वेबसाइट, जितने भी थी हमारी, आई बाइड ऑल, कि बिकॉज ये चीजें हर जगह अवेलेबल नहीं है. बीइंग इन औरंगाबाद द रिसोर्सेज आर वेरी लेस दैट टाइम. किसी को एसएसबी के बारे में पता नहीं था, बुक्स भी इफ यू गो तो मुश्किल था थोड़ा मिलना. बट सर के पास जितने रिसोर्सेज थे, सर ने अपने फ्रेंड से जो भी एसएसबी कर्नल्स वगैरह थे, उनके जो चीजें थे वो हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे, कंसेप्ट क्लियर किया था. फिर आई गॉट इट 3rd 4th, आई रिमेम्बर इट वाज माय 4th अटेम्प्ट. मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की ओआर की. सर ने पीपीडीटीज लेते थे, हमें ग्रुप डिस्कशंस होते थे, तो आई कुड मेक इट. मैंने स्क्रीन इन कर लिया. आउट ऑफ इट इज अराउंड 500 people, we 20 got screen in. So I called sir, sir I got screen in. So sir said very nice, focus on the things, because वहां पे फोन आपका सबमिट हो जाता है जाते ही. मैंने फिर आई हैड अ वो पीसीओ, यू हैड सीन इन मूवीज, लक्ष्य मूवी देखा होगा, या वी हैड अ पीसीओ टाइप में. कहीं कॉइन सिस्टम अभी भी चल रहे हैं जहां आपको नंबर वगैरह लिख के रखना है कि आपको किसी को बात करनी है. तो आई हैड सेव सर का नंबर एक पेपर पे लिख के रखा था मैंने, कि व्हेनेवर आई विल गेट अ टाइम आई विल कॉल. तो मैं इंटरव्यू, जीटीओ, इनिशियली आई एम लिटिल वीक ऑन जीटीओ पार्ट, मैं पूरे नहीं कर पाया टास्क. तो मुझे वो भी लगा कि नहीं, पहली बार होता है तो यू आर इन मोर इनटू फैसिनेशन, कि यार ये सब तो मूवीज में ही देखा था या सर ने सुनाया था कि ऐसे टेस्ट होंगे. टैट, पीपीडीटी, वैट, एसआरटीज, जीटीओ, इंटरव्यू, कमांड टास्क, कमांड वॉक, जीपी. तो ये सब टास्क धीरे धीरे डे सेकंड, डे थर्ड पे होते रहे. फिर आई हैड अ गुड मेंटरशिप. सर से मैं कम्युनिकेट करता, सर ऐसा ऐसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग. फिर अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ माइनर से मिस्टेक्स हुए, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट. आई केम बैक. सर को मैं, आई हैड अ हैबिट ऑफ राइटिंग. व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम द एसएसबीज इज, मेरी ना एक सर ने हमें सजेस्ट किया था कि ना नोट डायरी बनाया करो, व्हाट वेंट रॉन्ग. बिकॉज क्या होगा, वंस यू गो, आप उस समय तो वो चीजें याद रख लोगे, बट घर आने के बाद वो चीजें भूल जाते हो. तो मैंने सारे लिखे थे, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा है, सेकंड में क्या है. मैंने पूरे चीजें सर से आके डिस्कस की. सर, बिकॉज वॉट एवर टूडे आई एम, इट इज ऑफ बिकॉज ऑफ सर. मैंने 18 में आई गॉट graduated from BTech. I got a good placement of company, but I had that zeal to join forces. यूनिफॉर्म का बड़ा क्रेज था. I dropped that opportunities कि मुझे ज्वाइन नहीं करना. मैंने 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट तक, फिर मुझे आयो ने उधर बोला कि विकास यू आर ग्रेजुएट इनफ, बिकॉज फौज में दे वांट समवन हु इज इंडिपेंडेंट. वो घर पे, इट्स अ सिंपल बेसिक टर्म इन फौज की, उन्हें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो माँ बाप के पैसों पे ये कर रहे हैं. दे वांट समवन हु इज वर्किंग हार्ड. फौज का ऑप्शन 100% फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, बट सेकंड यू हैव टू डेवलप योर OLQs. फिर आई गॉट, थोड़ा सा लगता है कि स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट होके आ रहे हो, तो पेपर में एक नोटिफिकेशन आया कि इंडिगो इज हायरिंग इन औरंगाबाद. सो आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज ऑल्सो. तो आई वॉज लाइक नहीं यार मुझे नहीं करना जॉब, बट ही वॉज गिव अ ट्राई. आई हैड अ वर्ड विद सर ऑल्सो, सर ऐसा मैं सोच रहा हूँ. तो सर बोले यू गो एंड गिव. तो इट वॉज अ टाइम व्हेन जेट एयरवेज, अ बिग ब्रांड इन एयरलाइंस विच इज प्रीमियम, बहुत सालों से चल रही थी, एयरलाइंस बंद हुई थी उस समय. तो मेनी एम्प्लॉइज वेर एट होम बिकॉज एयरलाइंस व्हेन शट डाउन, तो देयर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर बढ़ता है. तो यहाँ पे बीइंग औरंगाबाद, अ स्मॉल रीजन एज कंपेयर टू बॉम्बे और पुणे, so many, there was approx 2000 people have came in, or most of were from Jet Airways, or I was the fresher one. So I went, I could see people were discussing some things. I was not aware of aviation, क्या होता है एविएशन में, क्या चीजें होती हैं, what is role, मुझे ये भी नहीं पता था. बस I went कि मुझे पता था यार चलो जाके दे देते हैं.
लोगों के इंटरव्यू एक एक 1.5 घंटे चल रहे थे अंदर. आई वॉज सिटिंग एट होम, आई कुड सी वन पीपल इज गोइंग. आई वेंट अराउंड मॉर्निंग 8, पीपल आर गोइंग इनसाइड, 1 hour इंटरव्यू कमिंग डाउन. मेरे समय आया तो इट वॉज माई फॉर्चुनेट, आई बिलीव कि मैंने हार्ड वर्क किया था. द इंटरव्यूइंग ऑफिसर द हु टेक माई इंटरव्यू, he was also a NCC graduate, YEP kind of. So he asked me one question after seeing my profile ki you have good academics, SSB also you went, why you want to join? So frankly I told him, sir, I want to enhance my OLQs. I am aiming for armed forces, I could not make it. So I want ki, because what I could recollect from the things, OLQs घर में बैठ के तो हमें डेवलप नहीं होंगे. We have to work, go out, work on the things. Factors like social adaptability cannot be done at sitting at home. You have to go explore with the people how things are, adapt to the new things, how you're adapting technologies, because ये सब चीजें हमें चाहिए होती है. Communication skills, if you will see me past 6 years अब, तो I do not have that confidence to speak in front of this much of people. So that has enhanced. So I told him frankly, sir, I wanted to enhance my OLQ. So he said, okay. My interviews last for only 5 to 7 minutes. He just asked me this question, and how you gonna give the things, because basic condition was NCC, you should be an NCC graduate or a defense who can work, because working in aviation, especially in a security, is really a tough job, because weather is a condition. बारिश में भी बाहर आपको भारी काम करना है. वी डू नॉट वर्क इन रूफ, रनवेज एंड एप्रन्स आर ओपन. सो बारिश में भी काम करना है, धूप में भी काम करना है, ठंडी में भी काम करना है. तो दे वांट अ गाय हु हैज दैट डिटर्मिनेशन. द डिटर्मिनेशन व्हाट वी सी ऑफिसर और ए सोल्जर वर्किंग ऑन अ बॉर्डर, ही डू नॉट लीव हिज पोस्ट चाहे वो बारिश हो धूप हो. तो दे वांट दैट काइंड ऑफ गाय. तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, आई वाज जस्ट, मैं इंटरव्यू देके बाहर आ गया. आई वाज लाइक मेरा तो होना नहीं है, मेरा तो 5 मिनट लिया है, बाकी लोग तो एक्सपीरियंस्ड भी है 10-10 12-12 साल का, ये मुझे क्यों लेंगे. I was sitting this in this hope only, and when the final list came in, so first name was mine. I was really shocked and happy also that I got that opportunity, and first name is mine only. So he congratulated me. Then onboarding procedures happened. So after joining, my first posting was to Pune, because Aurangabad was not operational. So I've been transferred to Pune, and I started my career in 2019. 6th August was my joining, so I started with Pune. It was a good moment for me. A hotel where I was residing was collaboration with Air Force, so all the fighters were sitting or residents with me. One day I saw a pattern where everyone is having a same etiquettes of dining. So I got a thought, civil people maybe have, but I just asked a waiter, ma'am, who is the crowd? So they started telling flying officer, flight lieutenant, and all those stuff. And I later on got it, they have came in for some trainings initially after ND and AFA. So in this way I started. I move on to Ahmedabad, Vadodara. My one motto was, I used to every time सर को मैं यही बोलता था, सर मेरा एक ही मोटो है, रनवे के इस पार से उस पार जाना. because I was working a defense airfield where I can see the Su-30, जो मेरा ड्रीम था. I wanted to become a Su-30 pilot. So it was my dream. वो मोटिवेशन मेरा रोज रहता था. ऐसा नहीं था कि मैंने जॉब लेने के बाद some people feel कि हम बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और because aviation is second glamorous job after Bollywood, so people feel कि यार बहुत अच्छी लाइफ चल रही है. ऐसा नहीं था. I was working hard. मैसेज भी तभी भी जाता था. बाकी बंदे बहुत छुट्टी लेते थे, यहाँ घूमने जाएंगे, but for me working in office, I just used to take leave for my SSBs 5 days in a year. I used to take, sir, 10 days I will take it. Buffer लेता था कि recommend हुए तो. What important point is, then later on I went it, overall I went for 12 SSBs including one Coast Guard. Conference screen out, it goes in that pattern. But the motto of telling you this background is to tell you what exactly plays a role. What sir ने जो बताया कि how things. See, we feel in this initial time preparation कि हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, हमारा नहीं होगा. हम फिजिक्स भी कर रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव एनडीए का पेपर होता है फिजिक्स और मैथ्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो आई विल टेल कि जो लोग एयरफोर्स और नेवल के लिए थोड़ा सोचते हैं कि हमें एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो मैथ्स का प्लेइंग फैक्टर होता है. बिकॉज ओटीए के लिए
इंग्लिश और जीएस का पेपर इज इंपॉर्टेंट, बट मैथ्स जो मैथ्स में स्कोर ज्यादा खींच सकते हो, हर कोई जीएस में ज्यादा नहीं कर पाता. जनरल नॉलेज इज लिटिल हार्ड फॉर एवरीवन. इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी, किसी के लिए भी इजी नहीं होता है वो. तो द वन हु आर एमिंग, आई विल सजेस्ट कि मैथ्स पे थोड़ा अभी से ही ध्यान रखो. वो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बट वी शुड हैव बेसिक्स थोड़ा क्लियर. तो माय मेन मोटो इन टेलिंग यू दिस, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये चीजों पे तो ध्यान रखा ही था कि मुझे ये चीजें करनी है. बट जो एसएसबी में यू लर्न, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के लिए जो आप तैयारी करते हो, टैट वैट, फॉर जस्ट फॉर एन एडिंग टू डैट, जब मैं ये सब स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मेरी लास्ट एसएसबी बाकी थी 12th वाली. उसमें जीसीएस, यू नो, रिलायंस ग्लोबल सिक्योरिटीज का एक प्लेटफॉर्म है, वेयर रिलायंस इज अ सबसेट ऑफ आर्मी टाइप में, सेम प्रोसीजर्स होती हैं. आई वेंट इन कि चलो आई विल टेस्ट माई सेल्फ. सर से मैंने पूछा था, सर मुझे इच्छा तो नहीं है, बट सर बोले एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है, यू गो, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. तो आई वेंट टू जीसीएस. 27 बैच था लास्ट 2 years बिफोर. वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो आई टेक विथ मी. तो वी हैव गिवन ऑल द प्रोसीजर. सेम होता है, पीपीडीटी होगा वहां पे, जीटीओ नहीं होगा, फिजिकल होगा. यू हैव टू रन फॉर 1.2 kilometers इन 3.2 minutes में कवर अप करना है. 100 meters की स्प्रिंट होगी, 50 सिटअप्स. और ये थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा हाई है, जो सीएपीएफ की एग्जाम होती है असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल के जैसा. तो लकीली आई गॉट विथ माई हार्डवर्क विथ सर, क्योंकि मैं हर बार सर को, मेन चीज होती है एक होता है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. वो कम ही लोग हमें सिखाते हैं कि वो प्लेइंग रोल होता है. तो सर को हम लोग दिखाते थे कि सर ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि उसमें होता है व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट योर फ्रेंड्स, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट क्वालिटीज यू एडमायर. ये 4 कॉलम होते हैं, जिसमें एक इंसान को अगर किसी को पूछोगे तो ही विल टेल कि मेरे फ्रेंड्स. तो मेरे लिए कॉमन एक फीडबैक था, अगर आप सर को भी पूछोगे तो ही विल टेल यू कि आई एम अ फ्रेंडली काइंड ऑफ गाय, आई हेल्प पीपल, and I had just whatever sir said in the initial, that I had that tendency to make a good network of people. SSB से I could get good amount of people who help. We have huge material. फिर when I joined to airlines, I got pan India. I had my friends. Today if anyone gets stuck, even sir travel many times, so I called, sir if you need any help. But you know how sir is honored to not to take any of the obligation. So he never tell me also sometimes कि I'm traveling. So surprisingly, I found sir on flight. So I say, sir, you would have said me, I would have blocked your seats. But sir, do not say me this also. So that is a golden point which I have learned from sir. कि हमें कितना भी ऊपर हो जाना है, उसका घमंड नहीं रखना है कि मैं ये पोजीशन पे हूँ. We should always be down to earth personality. So प्रिपरेशन करते समय मुझे फायदे क्या हुए मैं ये बताता हूँ. जब I was aiming for armed forces, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है ना, बिकॉज आईओ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, ही इज अ ब्रिगेडियर रैंक. वो छोटा मोटा ऑफिसर तो है नहीं, इज वेरी, यू कैन कंसिडर इट इज अवर डैड्स एज, या डैड्स एज से भी थोड़ा ऊपर होंगे, 60-50s की एज में है. ही गिव कपल ऑफ क्वेश्चंस, एक राउंड में 15 क्वेश्चन थ्रो आउट करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ही विल आस्क यू फ्रॉम वेयर यू हैड डन 10, 12, व्हाट आर योर फेवरेट चैप्टर्स, व्हाट आर योर फेवरेट टीचर्स, who were your favorite classmates, which subject you do not like, why you do not like, what are your aims. So he gives you 15 questions to answer you in one round. So we have to learn, we have to seek attention and give the answers. So ये प्रिपरेशन करने के बाद आपका एक बूस्टअप होता है जब when you go for corporate interviews. तो वहाँ इतना the major difference is corporate and defense selection is fit to selection. The main condition is fit for the job. Armed forces is looking for fit for the job conditions, and corporate is available on the vacancies. अगर आपके इधर वैकेंसी है तो they will take you, जो भी उनके पैरामीटर्स होंगे, कम्युनिकेशन, गिविंग, डेलीगेशन, enthusiasm, ये सब they will check it. But for defense they are purely looking for the OLQs if we have. सब लोगों के पास वो OLQs होते हैं 15, बट क्या होता है, how हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो 5 दिन में, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो जब ये प्रिपरेशन करते हैं तो द थिंग इज, आप आगे जाके अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट गेट इट, सपोज कि आपका डिफेंस में नहीं हो रहा है, तो जब व्हेन यू गो आउट ऑफ द मार्केट टू सी टू अप्लाई द फॉर द जॉब, तो इंटरव्यू में ना वो एक डिफरेंट टच भी दिखता है.
एक दो चीजें एस्पिरेंट के अंदर दिख के आती है, एक पंचुअल होता है, एक डिसिप्लिन होता है, विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट कि उनके एम्प्लॉयज शुड बी डिसिप्लिन, ऑन टाइम परफॉर्मेंस दे, जो भी है डिसिप्लिन पैक, ऑफिस में ऑन टाइम है। तो वी हैव द सेइंग ऑल्सो कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एम करते हैं आर्म फोर्सेस के लिए, उनमें वो एक क्वालिटीज अलग है। इसलिए मोटो भी है कि वी एनसीसी का जो मोटो है उसमें भी वो एक लाइन लिखी है नहीं कि हम बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो वर्कआउट किया, हमने रिजेक्शंस देखे हैं। अ नॉर्मल सिविलियन गाइज कॉर्पोरेट में एक बार नहीं होगा, हम सब चीजें देखते हैं। हमने इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी ड्रिल करता है, जीटीओ भी ड्रिल करने वाला है, फिर स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट। इमेजिन यू आर वर्किंग फॉर अप्रोक्स 2 months, 3 महीने, 6 महीने, और एनडीए और सीडीएस के एग्जाम तो साल में 2 बार ही होते हैं, तो 6 महीने तो आप मेहनत कर रहे हो। वहां जाने के बाद स्क्रीन आउट होते हो, यू ट्रैवल 2 days इन ट्रेन, समटाइम्स हमें ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलता, सम पीपल गो इन जनरल स्लीपर्स। तो वो जो कॉन्फिडेंस बूट, जो स्ट्रगलिंग, एक जो एटीट्यूड होता है ना, नेवर गिव अप वाला, वो डेवलप होता है तैयारी करने के समय, कि हमें लगता कोई बात नहीं यार, वी विल गिव बेस्ट। फिर धीरे धीरे दे ऑल्सो वांट, माय फ्रेंड्स हु गॉट रिकमेंड 24 अटेम्प्ट, 27, 17, I went to one of them to एक POP में I got an opportunity to go to my friends. He was recommended in 17 attempt. तो ये नहीं होता कि हमारे पास नहीं है, वो एक जील होना चाहिए, देना है तो देना है। अब my friend is also posted to same base. He flies IL. I am also, हम दोनों कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे इलाहाबाद बोर्ड से। अभी he got their transfer और मेरा भी वहीं ट्रांसफर, I got promoted to there, तो I am shifted अभी recently. I was in औरंगाबाद for past 4 years, from 2019 से लेके 2023 तक मैं यहाँ पे ही था। I've seen every यहाँ के operations. फिर I got an opportunity, I went to Delhi. I work for Akasa Air. You have heard this airlines is also a new one. So, but तो life में I have given 17 interviews when I was in Indigo. I cracked every IGPs. I went to Akasa, I cracked their interview. I cracked Reliance, Adani. तो सब में एक ही कॉमन था, जो मैंने एसएसबी के लिए प्रिपरेशन की थी, I applied the same rule. कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, जो वो आंसर दे रहा है वो समझो और वो प्रिपेयर करो। मैनी पीपल, 2 क्वेश्चन पहला इस सबका सेम ही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन। डिफेंस में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉर्पोरेट में भी यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर द इंटरव्यूज गोज इन दैट वे। Everyone have different answer why you want to join armed forces. Some can say I had a passionate, I have uniform love, I like that way of style. So it happens in that way. So and I'm sure that if you are struggling or preparing this year, down the line 5 years also you won't regret कि मैंने इतना टाइम क्यों दिया। I have given my 6 year. Few of my friends tell यार तूने इतना टाइम दे दिया डिफेंस के लिए, तेरा हुआ नहीं। अभी still I am into the lineup I give for territorial army. I go to give the papers and I am looking forward कि if I get a opportunity to appear for SSB, because वो जो 5 दिन का एक्सपीरियंस है ना, वो हम कितना भी पैसे खर्चा कर लेना वो नहीं मिल पाएगा। Phones are submitted. You enjoy a healthy environment with different culture people, every state people. You will. I remember मेरा जो साथ वाला रूममेट था, he was a South Indian. He do not understand Hindi. तो we have to speak in English only with him. जो वो एक बॉन्ड बनता है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। I fall from tiger leap. मेरे 5 के 5 उंगली was scratched. I could not even tie my buttons of my, or I cannot tie my shoes lace. So my SSB batchmate used to do it. So this bond, what we learn from things, you cannot expect कि हम बाहर भी कोई हमें आज देखो, once you go out, if someone fall also, no one cares. Few of them only go and pick up that guy or whoever is falling. So this is what we learn. और जो सर से सीखने वाली चीज है, सर ने हमें यही चीज एक बोली थी, विकास या मेरे जो भी आज जो हम लोग 5-6 का ग्रुप था, हमारे कोर बैचेस थे, everyone is at good position.
One was in Reliance, now he is in Amazon. I was in this Indigo. One got into SpiceJet, few get into armed forces, army. A champ from you guys only, he is the first student of sir who get cracked NDA, and he is in the term. He might be get passed this year or next year from NDA. सो सर ने हमें यही बोला था कि देखो फौजी सब कुछ नहीं होता. सर का एक ही मोटो था हमारे सिखाना कि देखो लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है. डिफेंस ये जॉब तो चलती रहेगी. यू शुड बी अ गुड पोटेंशियल लीडर हु हैज ऑल द वेल क्यूज, हु हेल्प, एंड वी हैव टू मेक अ सेट फॉर अवरसेल्फ कि हम सोसाइटी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए. Sir has left his job to teach guys. We also try to learn something. I had all my books. I donated to the organization so that you guys can have, because अगर मेरे घर पे पड़े रहेगी वो बुक से तो कुछ काम आने नहीं वाली है. तो I voluntarily came to sir and say कि sir ये मेरे सारे books है. If we can give it to the library so people can study. I've shared my all books, all competitive exam books. So this qualities इनबिल्ट तो नहीं थी मेरे पास. दिस इज ऑल व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम सर कि हाँ ये चीजें करनी है. और दिस लेजेंसी गोज ऑन. हमारे सीनियर ने जो हमें सिखाया हम हमारे जूनियर को सिखाते हैं. देयर इज अ लाइन, बी अ सीनियर यू वांटेड टू बी व्हेन यू आर अ जूनियर. सो दिस माइंडसेट, एंड इट रियली हेल्प्स. आई एम टेलिंग यू गाइस, व्हाटएवर आई एम टुडे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सर. सर मेंटरशिप, सर हर फेज पे आए. ऐसा नहीं है कि आई गॉट रियली डिप्रेस्ड. आई वॉज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल when I got screen out back to back, and it was a conference. My conference went for approx 45 minutes. I went and I was like मेरा job भी नहीं है, मैं इतने attempt, it was 7th attempt. तो sir, I got into a hospital, like it was really a depression kind of thing for me कि मेरा हो नहीं रहा, ना मेरे को job है, ना मैं इतनी बार जा रहा हूँ, मैं बार बार screen out. It was a naval pilot entry fighter other than MR. So sir that time came in and told me one thing which I remember in my mind till now, or I will remember, because तूने मुझे आज ये हॉस्पिटल में बुलाया. I would be more proud if you would have get a bullet in your heart and you would have called me. But this that you have called me, see your parents how they are thinking कि तू ये ऐसे फेलियर पे तू आज हॉस्पिटल में है. तैयारी बहुत ऊपर की थी और तुम इतने जल्दी लो कैसे हो सकते हो. That day I really thought कि नहीं, sir is telling something. उसके बाद touch wood there is no day मेरे rejections आए तो आए, but ऐसा कभी नहीं हुआ. I have learned from them. That's the reason I got recommended for Reliance, which is also a prestigious thing for me, because it's not an easy task. The same procedures happen, psychological test, GTO, IO, and there were 5-6 rounds. And I never seen that organization who called a guy from here. They called me from Aurangabad to Bombay to give the interview by flight. Second thing, I belong from a middle class family where flying to a aircraft is really a tough one. My mom, dad's were teacher. My dad initially worked as a project engineer in BSNL, but later on he retired. So my both family members. So initial days, it was not easy for us to take a 10,000 flight to see. But my parents sacrificed for me. They told me कि बेटा तू जा. They have given me Chandigarh to Pune a flight ticket to appear for FCAT exam. I was to my grandparents' home for vacation, summer vacation, and the paper was on the coming. But after sir guidance, I take my family for the first time, and I swear I'm telling, the moment I have joined airlines, I never went by train, and neither my parents. Every time I used to take them to the flights. So it was an honor things for me, and all this has happened because of sir only. No one was there. Sir was, or the main thing was, sir is very down to earth, that he do not charge also. The plus point what I have seen, because many academies you will go, they will charge you 20,000, 25,000. I went to one of the academy also under sir guidance because I wanted to know GTO वगैरह, how it work, और competition level के 1000 बच्चों में, because ट्यूशन जाने के बाद you will find there are 1000 people coming in. तो मैंने सर से एडवाइस ली थी. सर ने बोला चल एक बार वो भी देखा. तो ऐसा नहीं है, मैंने अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी असेसमेंट कराया है मेरे लिए,
बट जो सर सिखाते हैं दैट इज ओनली द थिंग, बिकॉज वो लोग लर्न करवाएंगे कि ये लर्न करो, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, बट सर का थॉट है कि जो ट्रू पर्सनैलिटी है, बिकॉज एसएसबी इज ऑल गेम ऑफ बी योर सेल्फ। फेक करेंगे, मुझे वही लगता है। आयो ने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था, आई विल टेल यू गाइज, आयो जीटीओ ने, हाउ यू हैव प्रिपेयर योर सेल्फ। मैंने बोला सर मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, आई वॉज मोर इनटू मेरे ऑफिस के काम अच्छे से करता था, बट दैट टाइम आई लैक बिकॉज आई डिड हार्ड वर्क। आई यूज्ड टू गो फॉर रन आफ्टर डूइंग 10 hour शिफ्ट, आई यूज्ड टू गो फॉर रन इन नाइट, 10 kilometers a run every day। धीरे धीरे मैंने, बिकॉज आई वॉज अ गाय हु नेवर रन इन माई लाइफ, सिर्फ स्कूल डेज में स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स डे में मैंने भाग लिया था, मैंने सोचा इसकी जरूरत नहीं है, बट जब मुझे जीटीओ में लगा कि मुझे कंप्लीट नहीं हो रहे टास्क, तो आई स्टार्टेड रनिंग। माय बॉस लिटरली, इट शुड नॉट बी टेल, बट जब मैं इंस्टा स्टेटस डालता था मेरे व्हाट्सएप पे कि आई कंप्लीटेड 5 kilometers 7 km, समटाइम्स माय रिपोर्टिंग मैनेजर यूज्ड टू टेल मी कि बेटा कल एसएल मत लेना, मैन पावर नहीं है। तो आई यूज्ड टू से नहीं सर मैं आऊंगा, अब मैंने कभी नहीं लिया। बट दैट हैज थिंक कि ना, सर के एग्जाम्पल ऐसे, सर यूज्ड टू शो अस वीडियो कि अ कंडक्टर सन क्रैक आईएएस एग्जाम। सर की कुछ मोटिवेशनल सीरीज थी जो हम संडे से आई यूज्ड टू अटेंड। मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, आई वॉज इन द अर्ज ऑफ लास्ट अटेम्प्ट, पर मैं संडे ऑफिस रहते रहते सर के वो सेमिनार्स अटेंड करता था। क्यों? बिकॉज सर यूज्ड टू गिव अस दैट एक वीडियो स्टार्टिंग में कि हाँ ये चीजें हैं, तो वी गेट इंस्पायर। और वॉट एवर सर इज, यू गाइज आर वेरी फॉर्चुनेट दैट टूडे sir is here only, sir is leading as a commandant to this school, which is a prestigious thing for it, because we do not have that much of liberty. We just have once in a week we used to meet sir, and all on seminars what I have learned from sir, and there are a lot of things to learn from sir. I know it's like you might have thinking I am buttering for sir, but नहीं, ये चीजें हमने ऑब्जर्व किया, और ये मैं नहीं, कोई भी स्टूडेंट आप सर के पूछोगे तो वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, because it was really all in all, it was overall जो प्रिपरेशन मैंने की थी उसकी वजह से आई एम रिजल्टिंग नाउ, इवन आई एम ट्राइंग फॉर एक हायर पोजिशन टू दिस and coming days, and I'm happy that I got an opportunity today to tell you my journey, and I hope that we could see a future flying officer, flight lieutenant, and coming from this batch and who is serving a nation and sitting here in a uniform and giving guidance to the next generation for their future. Thank you. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी, बिकॉज एक स्टूडेंट से और एक टीचर से ज्यादा ये कनेक्ट हो सकता है आपसे थोड़ा सा सीनियर है। Just few minutes, the question you asked me, you asked the same question to sir. Don't worry about it. Whether you ask in Hindi or बी फ्री, आपको कोई भी क्वेश्चन है ना आराम से पूछो, बिकॉज यही फेज है जहाँ क्वेश्चन पूछोगे क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगा। मैंने भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, सर ये होगा तो कैसे, मेडिकल्स में डाउन हो गए, रिटर्न की कैसी प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए इसका ना, हाँ आई विल टेल यू, ये क्वेश्चन ना मेरा स्किप हो गया बताने का, बट आई विल टेल यू माय इंसिडेंट ऑन दिस। आई वेंट टू वन ऑफ द एकेडमी, आई हैड टेकन देयर क्लासेस 15 days, आई बैक टू एसएसबी, मैं वहां से स्क्रीन आउट ही हो क्या, आई कॉल्ड सर कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, आई कुड नॉट रिकलेक्ट कि मैं, और आई वॉज टेलिंग इन हिंदी, बस मैंने हिंदी में ही बोला था। तो सर मुझे कुछ बोलने से पहले मुझे ये क्वेश्चन बोला कि तुम्हारा ना कम्युनिकेशन स्किल ही खराब है, दिस इज द ओनली रीजन यू गेट रिजेक्शन इन एसएसबी। उस दिन मुझे भी लगा चलो ठीक है, सेम सर आई मेट 2 years back and 1 year back, he was flying to my airport. I met him. मैंने friendly I went and I said good morning sir, how are you? So he was like, sir, I said sir, I hope you remember me. I was the guy who was with you in your academy, and this is what I am here doing. So he was like, हाँ I remember. तो मैंने बोला सर आपने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही पुअर है, इसलिए you cannot make it to the SSB. So now he was still नहीं ऐसी बात नहीं है, that time तो मैंने बोल दिया था, but you have, I was speaking in English and sir was telling me in Hindi, so improvements होती हैं। For you I will tell what happened.
एक मेरा साथ में कोर्समेट भी था साथ में, ही इज रवि, ही इज नाउ इन पुणे, ही इज इनटू वन ऑफ द गुड एमएनसी वोक्सवैगन, ही वर्क्स फॉर आईटी। उसका भी ही इज बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड, डैड एंड मॉम वाज हाउसवाइफ एंड डैड इज अ फार्मर। तो उसकी इंग्लिश ना ठीक नहीं थी। ही इज विथ मी, सर ऑल्सो नोज बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस तो साथ ही करते थे। इंग्लिश के ना 2-3 वेज होते हैं। एक होता है लोगों से बात करो। देखो पहले पहले यू विल फाइंड कि कोई हंसेगा या कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी आएगा, बोलना शुरू करो। दूसरा यूट्यूब पे ना ये होता है, हाउ सिर्फ लिखोगे ना हाउ टू लर्न इंग्लिश या हाउ टू स्पीक, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, वो सुनो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऐसे नहीं थी, आई एम टेलिंग यू। जब मैंने एयरलाइन शुरू किया, आई हैव टू फेस मैनी पैसेंजर बिकॉज हमारा रोल, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं पता है, तो यू विल कम टू मी। मेरे पास साउथ का नेटवर्क ज्यादा था, हैदराबाद पीपल, सो वहां हिंदी बोलना, क्योंकि एयरलाइंस का पहला एक कंडीशन होता है यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो वहां जाके मैंने सीखा कि ब्रीफिंग्स होती है, डीब्रीफिंग्स होती है, ऑपरेशन से पहले ब्रीफ किया जाता है कि तुम्हें ये काम करना, होने के बाद चैलेंजेस ब्रीफ किए जाते हैं। तो वहां से मैंने सीखा। मेरा भी इट वाज नॉट कि मैं जो आज बोल रहा हूँ ऐसा नहीं था। मैं, आप लोग, आपका वाला क्वेरी मुझे भी था, आई वाज टू माय सीनियर्स कि मेरा इंग्लिश खराब। मैंने सर को पूछा था ये वाला क्वेश्चन सेम कि सर मेरा इंग्लिश ऐसा ऐसा। सर बोले नहीं तेरा इंग्लिश ठीक है, बट आई वाज इम्प्रूविंग। तो मैंने बोलना शुरू रखा, फ्रेंड्स के साथ बोला, ऑफिस में लर्न किया, आई हैव सुना मैंने लोगों को, जो टेल टॉक्स होते हैं वो सुने, थोड़ा थोड़ा सुनोगे, थोड़ा थोड़ा बोलोगे। घर में तो कोई बोलता नहीं है, देखो एवरीवन मदर लैंग्वेज मराठी में बात करोगे, हिंदी में बात करोगे या XYZ, तो जितना इनके साथ बात कर लो फ्री टाइम में, सर के साथ बात कर लो। सिर्फ राइटिंग से नहीं होता इंग्लिश। सम पीपल थिंक कि हम क्लासेस लगा लेंगे इंग्लिश के, वो क्या सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऐसे नहीं होगा। जो पहला राउंड होता है PPDT में, वहां आपको एक पेज भर के लिखना, आप लिख तो लोगे, स्टार्टिंग ही नहीं, वो बोलते हैं यू हैव टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट यू हैव इमेज, टेल मी, जैसे बोलना होता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रॉम द पिक्चर आई कुड परसीव 4 कैरेक्टर, 1 मेल 3 फीमेल, और इन द एज ग्रुप ऑफ 26 माय स्टोरी गोज लाइक दिस। Raju was working in engineering. He got an opportunity to work with MNC, so he built a prototype. तो ये स्टार्टिंग है 4 लाइन ही अगर आप वो करोगे तो देयर आर चांसेस कि यू विल गेट स्क्रीन आउट। तो इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ओवरकम हो जाएगा। ये सडन नहीं होगा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा किसी के साथ में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, घर में भी बोलो मम्मी, जैसे पानी मांगोगे ना, आई मला 1 ग्लास दूध दे, तो यू कैन से मॉम कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ऐसे ऐसे भी शुरू करोगे तो चीजें डेवलप होंगी, बट आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। Yes. Which type of criteria do you use for study of maths and physics? मैथ्स एंड फिजिक्स Yes. फॉर NDA CDS? Yes. NDA written examination. अच्छा, सी एक तो बुक है हमारे पास, सिलेबस इज सेम जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स और मैथ्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बड़े बड़े जो 12th में आते हैं, देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, तो वहां इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा, बट जो कंसेप्ट है हमारे, फेरेडेस लॉ, ओम्स लॉ, जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्चुअल एक छोटा सा, बिकॉज 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो न्यूमेरिकल V की वैल्यू दे देंगे, I की वैल्यू देंगे, बोलेंगे रेजिस्टेंस निकालो। तो जो मेरा 12th का बेसिक था, मैंने एक पाथफाइंडर बुक थी, अभी भी चल रही है, वो बुक से जितने जो ये कंपटीशन के एग्जाम है ना, कंसेप्ट तो ये जो पेपर होता है वो इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आपका 11th-12th का कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही रहने दो, क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे ना उतना आपको क्लियरिटी आएगी कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बोलेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे। तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है 12th की, वो तो आपने अच्छे से करनी ही करनी है, साथ में जो भी आप बुक लोगे, पाथ फाइंडर होगे। एक ही चीज रखनी है जो मेरे से भी गलती हुई थी, लेटर ऑन आई रियलाइज, जो सर ने मुझे बोला, सिलेबस का पहले एक प्रिंट आउट ले लो, वहां टॉपिक्स देखो, क्या टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, डायमेंशंस, ओके, तो सिलेबस देखो और वो चैप्टर्स पुट अप बुक्स में देखो और वो पढ़ो, और पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो।
प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं ना, वो थोड़ा कभी कभी क्या होता है हम वो स्किप करते हैं, बट दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक पैटर्न फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले, बिकॉज एग्जामिनर कितने नए पैटर्न ये करेगा। 720 का एग्जाम है, उसमें 50-100 क्वेश्चंस आने वाले, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। चलो पूरे 100 के 100 नहीं होंगे, 10 तो होंगे। अब वो हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द लीव्स आर ग्रीन, ऑप्शन 1 क्लोरोफिल, ऑप्शन 2, ये बेसिक अगर कंसेप्ट पता है तो आप आंसर दे पाओगे। तो ऐसी चीजें ना, सिलेबस और वो बुक और क्वेश्चंस लगाना है, ये तीनों करोगे। मैथ्स प्रैक्टिस, मैथ्स का जो है ना एलजेब्रा, जो ax² + bx + c = 0, वो बोलेंगे a की वैल्यू ये है, b की है, x की वैल्यू फाइंड करो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहां उतना नंबर नहीं आएगा। जैसे जेईई मेंस में तैयारी होती है एल हॉस्पिटल रूल, 0/0 पुट 0, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बट वो ना स्पीड होना चाहिए कि यूनिक इक्वेशन क्या होती है, उसका आंसर क्या आएगा। ग्राफ का लोगे तो ये सब चीजें, डायमेंशन है, जैसे अभी पूछ लिया L0 m1 t -2 किसका है, ऑप्शन 1 वेलोसिटी, ऑप्शन 2 एक्सेलरेशन। तो ये चीजें जो छोटी छोटी लर्न करोगे धीरे धीरे आ जाएंगे। 7 फंडामेंटल क्या है यूनिट के मेजर्स, किलो, केल्विन, जो वो है ना, तो वो सारी चीजें बस यही होता है। तो इतना हार्ड नहीं है, हमें बर्डन लेके काम नहीं करना, हमें सिलेबस देखना है, वो टॉपिक्स कवर अप करने, उसके क्वेश्चन लगाने। और जैसे से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे आता है। चलो 10 में से 2 नहीं आएंगे, तो यू आस्क टू सर ये कैसे सॉल्व होता है, या बुक में भी दिया होता है कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे अप्रोच रखना है पढ़ने के लिए, और ये 2 चीजों पे थोड़ा रखोगे तो यू विल, बिकॉज देखो एनडीए में जितना मैथ्स में ज्यादा स्कोर करोगे, यू हैव द प्रीव्यू, बिकॉज वो एक अलग पेपर है। 2 पेपर होते हैं, एक में इंग्लिश और जीके होता है, एक में मैथ्स होता है। तो स्कोर यहाँ खींच सकते हो। इंग्लिश यू विल अच्छा कर लोगे, जीके ठीक है, किसी का स्टैटिक अच्छा होता है, किसी का करंट अच्छा होता है, तो डिपेंड होता है कि कौन कैसा प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये दोनों के लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला पैटर्न फॉलो करो, और कंसेप्चुअल थोड़ा थोड़ा चीजें रखो, और लर्न भी करना पड़ेगा, दोनों चलना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए कंसेप्ट फॉर्मूलेज लिख लो बुक में कि v = IR है, फिर जो आगे लगेंगे आपको 1/R1, R2, R3 की पैरेलल में करंट जा रहे हैं तो कैसे फॉर्मूलाज है, सीरीज में जा रहे हैं तो कैसे है। तो ये धीरे धीरे करोगे तो यू विल हैव, अभी टाइम है, 11-12 का फेज है, ये जो चीजें पेपर तुरंत आएगा, और वो इजी रहेगा बिकॉज आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, वहां डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो और यहाँ ऑब्जेक्टिव्स है। आई होप आई गिव यू अ गुड आंसर, या कुछ और कंफ्यूजन है इसमें तो बता दो। It's okay. Thank you. Sir, which type of questions we get from 8th, 9th, 10th or 11th and 12th? Means majority of questions are either from 8th, 9th, 10th or just from 11th and 12th. See, I will tell you, majority of question is from 11th, 12th, 12th only. The thing is, जो 8th, 9th में हमारे जो टॉपिक्स थे ना, वो आगे जाके चैप्टर बन गए। हमने 8th, 9th, 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, अभी उसका एक चैप्टर बन गया 11th, 12th में। तो 8th, 9th आपको इतना कुछ, क्योंकि ये मैंने सुना है, ये देखा भी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस होती हैं, ट्यूशन वाले होते हैं आपको 8th, 9th भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। दिस पेपर इज प्योरली ऑन अ 11th, 12th बेसिस। अ गाय हु हैज 11th, 12th साइंस और अ कॉमर्स, ही अपीयर फॉर द एग्जाम, तो आपको 11th, 12th पे फुल फोकस रखना है, 8th, 9th का नहीं सोचना है ज्यादा। Thank you, sir. Any from girls you wanted to? Because see, I will tell you, abhi opportunities are more for girls also. Every forces have given, पहले नहीं था, फाइटर स्ट्रीम नहीं ओपन की थी, वेपन कंट्रोलर, नेवल, आर्मी, कॉम्बैट, सब जगह अभी गर्ल्स को प्रिविलेज दिया है। गर्ल्स के लिए एक टास्क ये होता है, रिकमेंड हो जाते हो, बट फाइनल मेरिट लिस्ट, बिकॉज वैकेंसीज आर लेस। जैसे 6 वैकेंसी होगी तो उसके अगेंस्ट 30 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो आपको रिटर्न्स में तो देना ही है, साथ में एसएसबी में अपना बेस्ट ऑन बेस्ट देना है, सो दैट यू हैव अ गुड मार्क्स। एनी डाउट्स यू हैव, पढ़ाई कैसे करनी है, व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, गर्ल्स के कुछ है किसी का डाउट? ऑफिसेस लाइक क्वालिटी, हार्ट, लीम और ब्रेन, इसके ना सर ने कभी पता नहीं चार्ट दिखाया होगा आपको, तो वो चीजें होती हैं। OLQs ऑफिसेस लाइक क्वालिटी, हमारे बॉडी 3 इसमें डिवाइडेड है, एक होता है लिम्स विच इज डाउन, 1 इज हार्ट, कुछ क्वालिटीज आर रिलेटेड टू हार्ट, कुछ few are related to brain. Effective intelligence, what you called in जुगाड़,
इन हिंदी। तो ये चीज़ें ना अलग अलग टेस्ट से ये करते हैं। जैसे टेस्ट होता है टैट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, वहाँ में इमेज दिखाई जाती है। समझो यही इमेज है, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, 3 मिनट के लिए इमेज दिखाना है, सब कुछ लिखा है, ये जो चांगला वो सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इमेज दिखाएंगे, हमें उसकी स्टोरी लिखनी होती कि पहले क्या चल रहा था, अभी क्या हुआ और क्या हो। जैसे ये इमेज है, आई एम स्टैंडिंग, ये इमेज दिखाई है, तो अभी आपके थॉट में क्या होगा, हमें एक सेमिनार था, सर आए थे, सर ने ब्रीफ किया, इसके बाद कुछ बच्चों ने पेपर में अच्छा किया, तो क्या चल रहा है, पहले क्या चला था, अभी क्या है और उसका आउटकम क्या है, तो ये लिखना है। तो ये सब एक टेस्ट होते हैं जो हमें चेक करते हैं कि इनकी सोचने की क्षमता क्या है, व्हाट इज द थिंकिंग एबिलिटी। तो ये OLQs धीरे धीरे यू विल गेट इन द कमिंग डेज, सर भी बताएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है, सोशल एडेप्टिबिलिटी व्हाट यू कॉल्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम आजू बाजू वाले अपने रूममेट हो गए, कि जो अपने कलीग्स हैं जो ये ऑफिस में, या अभी जो फ्रेंड्स हैं हमारे स्कूल में, हम उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, हम सोशल एडेप्टेबल है क्या, बिकॉज हर कोई सेम नहीं होता, कहीं कहीं से आते हैं। तो उनको समझना कि चलो मैं लेट पढ़ रही हूँ, मैंने लाइट ऑन करके रखा है, वो सो रही है, तो वो भी देखना है ना, चलो वो सो रही है तो आई विल यूज अ टेबल लैम्प एंड आई विल स्टडी। तो ये सब सोशल एडेप्टिबिलिटी है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस बता ही दिया मैंने। फिर सेल्फ अवेयरनेस कितनी है चीज़ों की, फिर पंचुअल क्या हो कि नहीं हो, इनिशिएटिव लेते हो कि नहीं, ये भी एक क्वालिटीज है कि चीज़ हुए हैं तो मैं इनिशिएटिव लूँ क्या, हेल्पफुल। तो ये सब जैसे हम बोलते हैं ना हमारे सेल्फ, ये आगे आपको जैसे SSBs में जाओगे तो इतना कुछ नहीं होता, सभी के पास होता है, बट धीरे धीरे हमें पता चलता है। ये टेस्ट अलग अलग उसके लिए बनाया है। इनिशिएटिव की आप लेते हो क्या, अगर क्लास में बोला है कि कल कोई चार्ट बना के लाएगा क्या, कोई नहीं करना चाहता हार्ड वर्क, आप हाथ बोलते हो हाँ ठीक है सर मैं चार्ट बना के ले आऊंगी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। 10th 12th 11th मैं शुरू से था, आई वॉज क्लास मॉनिटर, यू विल सरप्राइज टू नो, आई वॉज फर्स्ट टॉपर फ्रॉम नर्सरी टू फर्स्ट 10th तक। फिर 11th 12th ऑल्सो आई वॉज क्लास मॉनिटर, इंजीनियरिंग ऑल्सो आई वॉज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद लेटर ऑन आई गॉट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशंस इन चैप्टर्स ऑफ बड़े बड़े जो होते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कमिटीज की हेड। तो ये क्वालिटीज सडन नहीं होती, ये पहले से ही होती है। मेरा पहले से सर मैं करके आऊंगा, अभी भी ऑफिस में इफ एनी टास्क इज देयर तो मैं पहले लेता हूँ, सर आई विल डू इट। तो ये इनिशिएटिव है। तो ये ऐसे क्वालिटीज हैं जो सब में होती हैं, किसी में नहीं होती हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप होती है। So now I have specs, then what if I got medical out? स्पेक्स की भी कंडीशंस है, 4.50 का एक बार है कि आपका नंबर कितना है अभी, 2.5 app. हाँ। तो इसमें ना देखो, आई वाज आल्सो वेयरिंग अ स्पेक्स, आई एम टेल यू, मेरा नंबर था 1.2525, आई गॉट ऑपरेटेड। इसमें कंडीशंस होती हैं, आप जिसके स्पेक्स होते हैं ना वो फ्लाइंग ब्रांच नहीं जा सकता, टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज यू कैन गेट इट। आर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरफोर्स में भी फ्लाइंग छोड़ के टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेवल भी फ्लाइंग छोड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई बड़ा हर्डल नहीं है कि मेडिकल आउट नहीं होगे। अगर वो लिमिट है उनकी, जो नोटिफिकेशन आता है ना तो उसमें वहां पे सब कुछ लिखा है, यू विल सी अ ब्रैकेट, आईज की 6x6 होनी चाहिए, इतना नंबर तक अलाउड है। तो ये थॉट रख के ये मत सोचना, ये मेरे को भी लगा था जब मेरे को 10th के बाद आई गॉट स्पेक्स। ये चीजें व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन ना, तो मुझे अपनी चीजें रिलेट हो जाती कि हाँ यार मेरे को भी ये डाउट था। इस सर को मैंने पूछा भी था, फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या होना चाहिए। लसिक कराने के बाद 6 महीने का एक टाइम भी होता है, अगर आगे जाके इफ यू फील 6 महीने तक SSBs में नहीं जा सकते हो, बट मेडिकल होगा तो फिर प्रॉब्लम आता है, वो हीलिंग टाइम होता है। तो ये सब चीजें हैं। अभी आई वॉज एमिंग फॉर कमर्शियल पायलट, तो मेरा टेस्ट हुए, चेक हुआ, तो आई वॉज मेडिकली फिट। अभी भी जो AFMC में जो मेडिकल्स होता है ना, तो अगर हम सिविल पायलट भी बनना है तो वो ही मेडिकल्स एयरफोर्स से करवाने पड़ते हैं क्लास 1 के लिए। तो ये सब चीजें, तो ये कोई बड़ा हर्डल नहीं है। यू हैव टू फोकस नाउ फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। मेडिकल इज थर्ड पार्ट, रिटर्न निकालोगे SSB जाओगे, SSB के बाद मेडिकल, और मेडिकल रिजेक्शन के बाद भी यू गेट 3 अटेम्प्ट्स टू अपील कि सर नहीं। तो वो कोई बड़ा हर्डल नहीं है। तो यू शुड नॉट थिंक दैट वे, यू शुड जस्ट थिंक कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूं आंखों को लेके, और चीजें थोड़ा ग्रीनरी में देखूं और हेल्दी फूड हो, सो दैट नंबर बढ़े नहीं, कांस्टेंट रहे। Thank you, sir. एनीवन हैज एनी?
Have a seat, Vikas. Vikas has very, in a simple words, narrated his journey and created a picture in front of you कि ओके आपका भी ये ऐसा प्रयास चलेगा, आपको भी दिक्कतें आएंगी. कुछ चीज़ें उसकी सुनते हुए मुझे कुछ चीज़ें फिर कनेक्ट हो गई. टाइम फ्लाइज. 2-3 चीज़ें मैं आपको, क्योंकि आपके साथ भी हो सकती है, खुद पे भरोसा रखना चाहिए. ठीक है, इम्प्रूवमेंट होती है, जो सीरियस है वो इम्प्रूव करेंगे. बाकी कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ दो. जब अपनी बर्थ एंड डेथ एक्सीडेंटली होती है, एक्सीडेंटल मतलब वी आर नॉट प्लानिंग इट. किसी ने अपना जन्म प्लान किया था ना, किसी ने डेथ प्लान करनी, अनलेस इट इज सुसाइड. और बीच में तो व्हाई वी शुड बी वरीड, इजंट इट. एक फेज उसने बताया कि थोड़ा सा डिप्रेशन में हो गया था. इट हैपन्स कि मेरा फेल्योर हो रहा है. आई कैन से कि उसने फेल्योर्स बहुत देखे. 12 टाइम्स SSB देखे. इफ यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करना एक चीज उसने दिखा दी कि ही एक्सेप्टेड इट. बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था. फिर वी हैव पीपल अराउंड अस हु देन मोटिवेट अस. तो उसके साथ भी हुआ. उसकी मदर वरीड थी बिकॉज ही इज द ओनली सन. फादर भी वरीड थे. इसके पास कुछ प्लसेस है तो कुछ वीकनेस भी होंगे. तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपके साथ भी ये होगा. तो कभी डिप्रेस नहीं होना है. ये डिप्रेशन वर्ड, आई थिंक ये मेरे बचपन में तो हमें पता भी नहीं था. ये वर्ड अभी ये मॉडर्न जनरेशन का है. वी शुड नॉट फील डिप्रेस्ड. व्हाट इज देयर टू लूज? ऑलवेज थिंक कि जो कुछ है बोनस ही तो है. आई एम लर्निंग. एनडीए होगा नहीं होगा कोई बात नहीं भी होगा तो ये रिजल्ट है. ही क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू एक्सेप्ट डिफेंस के बाद. रिलायंस का भी हुआ, प्रेस्टिजियस इंटरव्यू है, उसमें हुआ था. आकाशा का हुआ, इंडिगो का हुआ. चॉइस था कि इसमें जाऊं उसमें जाऊं. वो क्यों हुआ? क्योंकि इसने तैयारी डिफेंस की थी. उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो फायदा तो हुआ ना. तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है. आज का मकसद यही था. बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हम यहाँ CET प्लान कर रहे हैं. एटलीस्ट इंजीनियरिंग में जाओ अगर मन है तो, नहीं तो BSc BCom उस तरफ जाओगे. तो आपको प्लान करना है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी. लाइफ में यही चलेगा. लाइफ मे नॉट गो द वे यू डिजायर. एट टाइम्स इट विल बी सेटबैक्स. नहीं मिलेगा जो चाहते हो, फिर भी हैंडल करना है, फिर भी आगे बढ़ना है. तो वो मकसद था आज विकास को यहाँ बुलाना. विकास के कुछ प्लस पॉइंट्स है, उसका फायदा है. ही इज हार्ड वर्किंग. आपने देखा वो इतना पैशनेट है, वो सिर्फ एयरफोर्स की बात करता है. फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट. ही डिड नॉट टॉक अबाउट आर्मी ना नेवी की. अभी भी वो कमर्शियल पायलट बनने का चल रहा है. उसका थोड़ा खर्चा होता है उसमें. उसके लिए गुड न्यूज़ है, बताऊंगा मैं, कि जिस चीज़ के लिए वो सोच रहा है वहाँ कोई है जो मेरा खास आदमी है, तो उसको वो भी मिलेगा. तो कमर्शियल पायलट के लिए हम उसको गुड विशेष देते हैं. ही विल बिकम कमर्शियल पायलट, ही विल बी फ्लाइंग. और आप लोग कभी उसके साथ, वो पायलट होगा और हम लोग पैसेंजर होंगे. ऐसा दिन आए हमारे जीवन में. आज की इस मीटिंग का वही मैं सोचता हूँ कि, क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है. मुझे लगता है कि ये बना ही एविएशन के लिए. अभी ये पहुँचा है एयरपोर्ट तक, लाइफ उसकी वहीं पे है. अब वो कमर्शियल पायलट भी बनेगा, मुझे लगता है बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. और हम सबकी शुभकामनाएं उसके साथ. एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर. आई थिंक एम यही था कि यू शुड सी आपके आगे वाले स्टूडेंट्स, उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या हुआ था उनके साथ. एनडीए उसने एक ही अटेम्प्ट दिया, वो भी हाफ हार्टेड था. आपके कुछ सवाल उतने रिलेवेंट उसके लिए नहीं थे, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन के बेस पे बहुत, उसने 12 SSBs दिए, तो वहाँ ही इज़ एक्सपर्ट. बट हमें क्या देखना है कि ओके, ये जो पाथ है, इस पाथ पे कुछ भविष्य है कि नहीं. भविष्य है, बहुत मौके हैं. 12 बार में से एक बार भी होता तो वो अभी एयरफोर्स या आर्मी या नेवी में होता. बट ठीक है, लाइफ इज नॉट लाइक कि वैसा होगा जैसा सपना देख रहे हो, ऐसा नहीं होता.
हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है. थैंक यू विकास, यू हैव एनलाइटेंड स्टूडेंट्स एंड वी विश you all the best, all of us, our RIGMS fraternity, all students and teachers, and from my side, soon you should be flying the transport and passenger flights, and it will be a great thing to see you as a pilot. Wish you all the best. Thank you for joining us.